एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एक वर्ड सुनने में आता है कि पैरालिसिस क्या होता है। तो पैरालिसिस का मीन्स होता है कि किसी भी मसल्स या की मूवमेंट या फिर उसमें कमजोरी आना, उसको पैरालिसिस बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर दिखती हैं, जहाँ पर भी हमारी बॉडी में मसल्स हैं। जैसे हमारा फेस का पार्ट है जो कि विजिबल होता है, इसका अगर पैरालिसिस होता है तो हमारा मुंह या तो लटक जाता है, टेढ़ा हो जाता है ऐसे ऐसे करके, या फिर कुछ भी उनको बोलने में, स्पीच में जो कि टंग्स जिनमें मसल मूवमेंट होती है बोलने में, वो वीक हो जाती हैं। तो उनकी आवाज़ में या फिर उनके दिखने में अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ये है जो कि फेस में दिखता है। ऐसी पैरालिसिस जो होता है, अगर मूवमेंट और हमारे हाथ बाजू में होता है, अगर ये कमज़ोरी हो रही है, जैसे कोई चीज़ पकड़ने में वीक हो गई है, तो उसको भी हम पैरालिसिस बोलते हैं, लेकिन पैरालिसिस बोलते हैं क्योंकि वो वीक हुआ है। कंप्लीटली अगर एब्सेंट मूवमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस। ऐसे ही अगर मूवमेंट हमारा टांग में अगर वीकनेस हो जाती है तो उसको भी हम टांग का पैरालिसिस बोलते हैं। और एक होता है पैरालिसिस जो पूरी बॉडी का हो जाता है, जिसमें फेस भी दिखता है, आर्म भी दिखता है और टांग भी दिखती है। इन पैरालिसिस को बोला जाता है कि आपका बॉडी का पूरा मूवमेंट चला गया। एक पैरालिसिस होता है जिसको बोलते हैं टाइटनेस हो गया, जैसे आधे पार्ट की बॉडी में टाइट हो गया। तो एक तो होता है जिसमें मूवमेंट बंद हो गया, और एक पैरालिसिस होता है जिसमें मूवमेंट टाइट हो गया, कि आपकी अकड़ गई हैं उंगलियां या हाथ, उसको बोला जाता है स्पास्टिक पैरालिसिस। जब हम ये चीज़ पहचान लेते हैं कि हाँ ये पैरालिसिस है, तब पॉइंट आता है कि पैरालिसिस हुआ क्यों है हमको। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम नॉर्मल चीज़ देखें कि पैरालिसिस एक चीज़ है कि ब्रेन के कारण, अगर ब्रेन क्योंकि हर एक को सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन का अगर के कारण पैरालिसिस हुआ है तो वो क्यों होता है। तो उसमें एक सिंपल चीज़ है कि ब्रेन में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है, जैसे हाइपरटेंशन है, उसके कारण अंदर की नसें फूट गई हैं या टूट गई हैं, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने लगा है। तो उसके कारण जितने भी सिग्नल आर्म्स को, फेस को, टांग को जा रहे हैं, उसके कारण उनको पैरालिसिस हो गया है। तो ये क्या हुआ, ब्रेन के कारण हुआ। और दूसरा पैरालिसिस क्या हुआ, आपको चोट लग गई, चोट लगने वाला उसमें भी ब्रेन इंजरी हो सकती है, तो उसके कारण पैरालिसिस हो गया। एक प्रॉब्लम है, चोट लगी है, आपका ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपका हाथ का मूवमेंट चला गया है, तो वो चीज़ हो सकती है कि आपकी जो ब्रेन से नसें जो कि यहाँ पे कंधे में या नेक में यहाँ पर टूट गई, जबकि ब्रेन आपका ठीक है, तो उसके कारण आपका एक हाथ में पैरालिसिस हो गया, दोनों हाथ में हो गया, या फिर दोनों टांगों में हो गया। इसको बोला जाता है पैरालिसिस ड्यू टू स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड, या फिर उनसे जो नसें निकल रही उनका टूटने के कारण। तीसरा पैरालिसिस होता है कि आपका ये भी पार्ट ठीक है, ये भी पार्ट ठीक है, लेकिन आपकी यहाँ की चोट लग गई, जैसे यहाँ की हड्डी टूट गई, उसके कारण जो यहाँ पर नसें हैं वो नसें टूट गई हैं, दब गई हैं, उनको भी पैरालिसिस बोला जाता है। और एक पैरालिसिस होता है जिसमें आपका कि ब्रेन भी ठीक है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था, जब उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहीं पे ब्लड प्रेशर भी ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसके जो सिग्नल जाते हैं वो प्रॉपरली नहीं गए, तो उसके कारण उनकी जो मसल्स होती हैं वो काम तो कर रही हैं, लेकिन वो टाइट हो गई हैं, अकड़ गई हैं, तो उसको बोला जाता है स्पास्टिक पैरालिसिस। तो ये सारे पेशेंट्स अलग अलग टाइप के पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो क्यों होता है, ब्रेन इंजरी के कारण, या उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई जो कि जब डिलीवरी होती है तब, या फिर चोट लगने के कारण। फिर पेशेंट हमारे पास जब हैंड सर्जन के पास आता है कि सर हमें आपके बारे में पता चला और सर हम इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो सर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। तो डॉक्टर जो हैंड सर्जन होता है वो इसमें हमेशा सिर्फ अकेला ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो इसमें एक टीम है उनके पास, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, न्यूरो सर्जन भी इन्वॉल्व होता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, और जितनी भी एज ए होल उसकी बॉडी में जो जहाँ पर भी पैरालिसिस का इन्वॉल्वमेंट है, उन सबको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन मेनली अगर हैंड सर्जन का रोल होता है तो वो सिर्फ कंधे से यहाँ तक का जो प्रॉब्लम है उसको वो इवेल्युएट करते हैं। उसको इवेल्युएट वो किस टाइप से करते हैं, उनके एक्शंस उनसे करवाए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कौन से काम कर पा रहे हो, कौन से नहीं कर पा रहे हो, और कौन से आप काम करना चाहते हो। उन सबको इवेल्युएट करके फिर पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी ये मसल्स अच्छी हैं, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनके इस ऑपरेशन से ये फ़ायदा होएगा और वो ये काम कर पाएंगे। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऑपरेशन के बाद, और ये पेशेंट 3 से 4 महीने बाद काफ़ी बेटर फील करते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से 30 to 40% पेशेंट जो होते हैं पूरे पैरालिसिस में, वो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि सिर्फ इस कारण नहीं आ पाते हमारे पास क्योंकि उनको पता नहीं होता, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आने के बाद भी ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकते, उनमें ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको हैंड सर्जरी या ऑपरेशन द्वारा ठीक नहीं करना है, उनको सिर्फ रिहेबिलिटेट करके ठीक करना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशन से ठीक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है, लेकिन उसका इवेल्युएट एक हैंड सर्जन ही कर सकता है।